हाशिए पर जा रही है। 243 243 की स्ट्रेंथ है विधानसभा की बिहार की, उसमें सिर्फ 23 सीटें जीता, जबकि इसके पास सबसे बड़ा कोर वोट है, यानी यादव और मुस्लिम। इसमें थोड़ा भी कुछ और जुड़े तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। इसके बावजूद आरजेडी 23 सीटों पर सिमट गई। और ये सिलसिला, अगर ये प्रक्रिया चलने दी गई होती तो शायद ये पार्टी हाशिए पर चली गई होती। लेकिन सिर्फ 3 साल में नीतीश कुमार का मन बदला और उन्होंने पलटी मारी और वो फिर से लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए। उसका नतीजा ये हुआ आरजेडी का सर्वाइवल, बल्कि आरजेडी का रिवाइवल। जहां सर्वाइवल का सवाल उठ रहा था वहां पार्टी का रिवाइवल हो गया। फिर से 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मतलब जेडीयू नंबर 1 थी 2010 में, बीजेपी नंबर 2 थी, आरजेडी नंबर 3 पर थी, पुअर थर्ड। बीजेपी की 98 सीटें थीं और राष्ट्रीय जनता दल की 23। मतलब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1/3 से भी कम, लगभग 1/4। और पूरी बाजी 15 में पलट गई। बीजेपी जो है 47-48 सीटों पर आ गई, आरजेडी 80 सीटों पर पहुंच गई और नीतीश कुमार की पार्टी 76 या 77 सीटों पर ऐसे कुछ पहुंच गई। वहां से जो है एक नई संजीवनी मिली, एक नई उम्मीद की किरण जगी आरजेडी के लिए कि सब खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं होने जा रहा है। कमोबेश इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हुई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के राज से लोग परेशान हो गए थे। जिस तरह से माफिया का राज चल रहा था, माफिया को संरक्षण मिल रहा था, आम आदमी परेशान था, घर की महिलाएं पुरुष सब परेशान थे, किसी को अपना जीवन सुरक्षित नहीं लगता था। ये परिस्थिति हो गई थी। ऐसे में अमित शाह आए उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनकर, फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उसका असर, और अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग, उसमें सोने में सुहागे का काम किया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व ने। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, हालांकि योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था बीजेपी ने, लेकिन सबको दिखाई दे रहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय नेता कौन है।